900 करोड़ रुपया तो फसल बीमा योजना का दे दिया किसानों के खाते में। नुकसान का पैसा अलग दिया। 2019 का रह गया, लेकिन 2020 में हम आ गए। 3100 करोड़ रुपया खाते में डल चुका है। सोयाबीन जो खराब हुआ, फसल बीमा का पैसा अलग आएगा। बिजली मंत्री बैठे हैं, 14,000 करोड़ रुपए इनका बजट कितना है महाराज, इनको दिए चले जा रहे हैं। तो ये 14,800 करोड़ रुपया तो ये सस्ती बिजली देने में लेते हैं। गरीबों को सस्ती बिजली और किसान को खेती के लिए बिजली। लगभग 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के सरकार के खजाने से चुकाते, तब सस्ती बिजली आपके घरों में और आपके खेतों में पहुंच पाती है। 0% ब्याज पे कर्जा। अब मैं 18,000 कह रहा हूं, ये प्रद्युम्न ने कहा कि मौका अच्छा मिल गया, तो कहने लगे इस बार 21,000 करोड़ लेना है। दिए जाओ बिजली और लिए जाओ। गड़बड़ कहीं मिले तो रोकते जाओ, ठोकते जाओ। महंगी बिजली में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अपील जरूर है कि जितना तय है उतना दे दो भैया। आज 1500 करोड़ रुपए के नए काम स्वीकृत हुए हैं। अलग अलग ग्रिड बन रहे हैं, बिजली की लाइनें बदली गई है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। और आज एक और अभिनव प्रयोग हुआ है, और इस प्रयोग के कारण पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला जो हमारे भोपाल में ही बनी है। देश में केवल 2 है, एक उत्तराखंड में, दूसरी भोपाल में। अब एक जमाना था जब बैलों से खेती करते थे, तब बछड़ा जाए चाहे बछड़िया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता था। अब ट्रैक्टर बाबा ने बैलों को बेरोजगार कर दिया है। अब बैल आए तो उनका क्या करें? और इसलिए विज्ञान और का प्रयोग करके कोशिश यह है कि बैल बछड़ा कम आए, बछिया आए, और दुग्ध उत्पादक किसानों को उसका लाभ हो। इस दिशा में यह प्रयोगशाला अद्भुत काम करेगी। गाय हमारी माता है। हम तो सब देवताओं का वास गौ माता के अंदर ही मानते हैं, लेकिन गांव गांव में जहां हमने देखा खुले में पशुधन घूम रहा है, हम भी थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो गए। जब तक बैल जोतते थे तो अच्छा खिलाते थे, घास के लिए भी बीड़ रखते थे, बीड़ें ही खत्म हो गई। घास के मैदान बखर के खेत बना दिए। अब बैल कहां जाए? और गाय भी दूध नहीं तो दिया लठ और भगा दिए, जा मैया। और फिर जहां जाओ लोग कहते हैं ये गाय घूम रही, गौशाला बनाओ। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन समाज की भी ड्यूटी है भाई। गौशालाओं का निर्माण जारी है। आज गौशालाओं का लोकार्पण भी हुआ है। पंचायत ग्रामीण विकास ने उसमें अद्भुत काम किया है। मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करके गौशालाओं के निर्माण का काम, उसके साथ साथ चारे के लिए चारागाह। मुझे प्रसन्नता है, हमने आगर में पहला गो अभयारण्य बनाया था। इसके बाद रीवा जिले में एक बना। उसके अतिरिक्त 921 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। 600 से अधिक गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही है। 1,66,000 से अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है।
और मुझे और खुशी की बात है कि 450 गौशालाएं हमारी महिला स्व सहायता समूह चला रही है। आजकल खरीदी का काम भी कर रही है महिला स्व सहायता समूह, उपार्जन के काम में भी लगी है। गौशालाओं में केवल दूध का सवाल नहीं है, दूध तो कोई देता है, कोई गाय नहीं देती, लेकिन गोबर से मूर्तियां, दिए, कंडे, जैविक खाद, गोकास्ट। इस बार होली पे लकड़ी नहीं जली, गोकास्ट जला। जैविक खाद, गमले, औषधियां, दंत मंजन, तेल, शैम्पू, साबुन, कीटनाशक, बर्मिंग कंपोस्ट, हवन सामग्री, अलग अलग चीजें बना रही हैं। इससे रोजगार भी मिल रहा है और गौशालाएं अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही है। आज 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से की लागत से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से 1881 हितग्राही मूलक पशु आश्रय भी बने, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। और 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। सचमुच में गाय कामधेनु है, इसलिए गौशालाओं के निर्माण का काम जारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयास, अब हमने एग्रो इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग करने की कोशिश की। उसे कई तरह की अधोसंरचना तैयार कर रहे हैं, केवल वेयर हाउस नहीं बना रहे, जितनी आवश्यक चीजें हैं वो सब खड़ी की जा रही है। मुझे बता दी वो खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हमारा टारगेट तय किया था, हमारे हिस्से में आया था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका सबसे अच्छा उपयोग किसी राज्य ने किया है तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हम देश में नंबर 1 है इस मामले में। तेजी से हम काम कर रहे हैं। 3% ब्याज पे 3% ब्याज पे कर्जा दिया जा रहा है ताकि किसान का उत्पाद खराब ना हो, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, उनको हम टिका कर रख सकें और समय आने पर बेच सकें। इस साल अर्थव्यवस्था और रोजगार हमारे फोकस में है। रोजगार, रोजगार और रोजगार। और हर महीने हमने तय किया कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। 1 लाख, एक साल में 12 लाख रोजगार। हमारे नौजवान हो, किसान हो, महिला स्व सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संगठन हो, लघु और कुटीर उद्योग लगाने वाले नौजवान हो, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोज के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के यह अभियान लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के साथ साथ हमारी लगातार कोशिश है, सरकारी क्षेत्रों में जितना संभव है वहां भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ परीक्षाएं टल गई है, जल्दी शुरू होंगी फिर। सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। मेरा एक सपना है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बेरोजगार ना रहे, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, हर बेटा बेटी, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार और समाज साथ मिल जाए तो सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाए। और वो बना के सबका सहयोग चाहिए। फिर एक अपील कर रहा हूं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं,